हरे जब कृष्णा, म्यूट रखें बाकी लोग, ठीक है। जब भी किसी भक्त को किसी उन्नत वैष्णव से सुनने या उनकी सेवा करने का अवसर मिले तो उसे शास्त्रीय निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए और उस भक्त का सम्मान करने के लिए अत्यंत उत्सुकता से आगे बढ़ना चाहिए। यदि दो शिष्यों के बीच कोई अंतर हो तो भक्त को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। शील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई गुरु भाई अधिक प्रबुद्ध और कृष्ण चेतना में उन्नत हो तो उसे लगभग अपने गुरु के समान ही स्वीकार करना चाहिए और ऐसे गुरु भाई को कृष्ण चेतना में आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भागवत 3.32.42। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, भगवान के भक्त के साथ एक क्षण के सानिध्य का मूल्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति या भौतिक जगत से मुक्ति के बराबर भी नहीं है और सांसारिक सुख सुविधाओं की तो बात ही क्या, वे मृत्यु के लिए ही बने हैं। भागवत 1.18.13। लेकिन कोई यह सवाल पूछ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन उन्नत भक्त है? क्या आध्यात्मिक गुरु का हर गुरु भाई वास्तव में गुरु के लगभग बराबर माने जाने योग्य है? क्या हर वरिष्ठ भक्त को उन्नत भक्त माना जाना चाहिए? हरे कृष्णा, यदि थैंक यू किसी प्रभु जी, यहीं रुकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि इसके कई इस प्रश्नों के उत्तर नीचे आएंगे तो उतना पूरा पढ़ लें जहाँ पे आंसर आ रहे हैं नीचे। ये बड़े अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न महाराज खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही आंसर दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन उन्नत भक्त है ना। दूसरा, क्या आध्यात्मिक गुरु का हर गुरु भाई वास्तव में गुरु के लगभग बराबर माने जाने योग्य है? क्या हर वरिष्ठ भक्त को उन्नत भक्त माना जाना चाहिए? तो ये अच्छे क्वेश्चन है। आगे महाराज इसका उत्तर देंगे, लेकिन आप पीछे कर लेते हैं, है ना। तो पहले क्या है, सबसे बढ़िया ईश्वरपुरी और उनका रामचंद्रपुरी की स्टोरी दे रहे हैं। आप सबने सुना होगा, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दोनों के गुरु जो थे माधवेंद्रपुरी थे, है ना। और ईश्वरपुरी जी थे, उन्होंने भगवान अपने जो गुरु थे उनका बहुत अच्छे से सेवा किया। रामचंद्रपुरी ने गुरु का सेवा नहीं किया, बल्कि वो उनको ज्ञान देते थे, अपने गुरु को ही ज्ञान देते थे। तो इसलिए उनका हैबिट कैसा पड़ गया कि वो हर एक में दोष ढूंढते थे। तो एक बार महाप्रभु के पास आए थे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु ने उनको वही रिस्पेक्ट दिया, है ना, क्योंकि उनके गुरु जो थे ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, इसलिए महाप्रभु उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया। और वो क्या कर रहे थे, वहां पर भी महाप्रभु की कमी निकाल रहे थे। और कमी कैसे निकाल रहे थे, उन्होंने देखा जमीन पे चींटियां घूम रही हैं, तो उन्होंने कहा देखो कैसा सन्यासी है, इतना मीठा खाता है। देखा नहीं उन्होंने मीठा खाते हुए, जो चींटियों को घूमते हुए देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि महाप्रभु ये खा रहे होंगे, तो उनका इतना बुराई कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु फिर भी उनकी सेवा कर रहे थे। यही दूसरी लाइन में एक जगह आ रहा है, क्या है कि अगर कोई भक्त, हमारे बीच में कोई डिफरेंस है, प्रॉब्लम पता है कहाँ पता चलती है, जब किसी भक्त के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं, तो उस भक्त के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस भक्त के बारे में हम क्या सोच रहे हैं उस समय। उस भक्त की ईर्ष्या नहीं करनी है, उस भक्त की कमियां नहीं निकालनी है, उस भक्त को दोष नहीं देना है। क्या करना है, हमको उस सोचना है कि कैसे ये भक्त भी जो है आगे चला जाए। हालांकि बड़ा टफ है ये, है ना, टफ नहीं है। कोई हमारे अगेंस्ट में कुछ कर रहा हो, है, और हम ये सोचें कि भक्ति इसका भला हो जाए, ये और अच्छे से भक्ति करे और आगे निकल जाए, ऐसा हो सकता है? कैसे आएगा ये गुण, बताइए। अगर किसी कोई भक्त आपके प्रति अगेंस्ट में कुछ कर रहा है, कैसे आप उसके प्रति ईर्ष्या से बच सकते हैं, कौन बताएगा? यस, हरे कृष्णा, बताइए बताइए, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक तो बताइए। प्रभु जी हरि बोल। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये मालूम कैसे पड़ेगा कि ये भक्त बहुत आगे है? आपके भक्त के बीच में डिफरेंस नहीं होते हैं कि वो भक्त हमारे लिए कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है हमारे अगेंस्ट में, उससे हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, आपस में हमारी नहीं बन रही है,
तो पता तो चलेगा ना कि इससे हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, ये हमारे बारे में इसने जाके बहू जी को शिकायत कर दिया, इसने ये कर दिया मेरे बारे में, तो ईर्ष्या नहीं हो जाती कि ये कैसे अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? या स्मॉल विष्णु प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? या स्मॉल विष्णु प्रभु? ऋषभ प्रभु जी जैसा आप जी ना बता रहे थे पहले एक लेक्चर में, जो बता रहे थे जिससे हमें ईर्ष्या हो, तो हमें ना उसके गुणों को देखना चाहिए रोजाना। एक एक गुण हम यदि हम देखें कि कौन कौन से गुण हैं, चलो हाँ ठीक है, देखो सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, हम सब बहुत ही जरूरत में है, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन गुण कौन कौन से गुण हैं इसमें, तो वो हम यदि रोज उनको उसको देखें, उनको लिखें, उनको अप्रिशिएट करें, तो हमें पता चलेगा कि गुण तो इसमें कि कमी तो केवल एक ही थी, लेकिन गुण तो बहुत सारे हैं इनके पास। हम्म, बहुत सुंदर। और कुछ सटीक आंसर? प्रभु जी और कोई सटीक हमें आंसर? अच्छा है, ये आंसर भी अच्छा है, ये भी एक तरीका है। और सटीक जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सटीक एकदम। हरे कृष्णा यस। प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हम्म। हाँ, प्रभु जी हमें इस इशू को लेकर जो हमारी ऑथोरिटी है ना, जो हम्म। सीनियर भक्त हैं उनके हम्म। पास जा सकते हैं। यस, ये भी एक तरीका है। हम अपनी अथॉरिटी के पास जाएंगे, अथॉरिटी समझाएगी कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ डील करना है, और फिर सुनना है। अथॉरिटी जब बताती है तो हम सुनते नहीं है, फिर हम सोचते हैं अरे भाजी तो ऐसे बोलते रहते हैं। तो सुनना भी है, उसको फॉलो करना है। वेरी गुड। और मैं एक सटीक आंसर चाह रहा हूँ, बिल्कुल सटीक आंसर, प्रभु जी बिल्कुल एकदम आपको इस चीज से बचा सकता है, बिल्कुल। हरे हाँ कृष्ण प्रभु प्रभु। जी धन्यवाद। हाँ। प्रभु जी हम उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, उनके गुणों को, उनके गुणों जो गुण हैं उनको हम अपना सकते हैं, और उनकी एक जैसे मान लो उनकी प्रशंसा कर सकते हैं जो हमारे आगे कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी प्रशंसा करें अन्य भक्तों से कि वो अच्छे हैं, हम उनके गुणों को अपनाएं और अन्य भक्तों से बताएं। यस प्रभु जी, थैंक यू। कौन बोल रहे थे? ये मैं पहचान नहीं पाया। योगेश शर्मा प्रभु जी। हाँ। योगेश प्रभु जी। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, आवाज तो योगेश शर्मा की लग रही है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे ना। तो इसलिए मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या सही सोच रहा हूँ क्या। थैंक यू योगेश प्रभु, हाँ, बहुत बढ़िया आपने बताया, एकदम बढ़िया। डोंट वेट कि उसका बर्थडे आएगा तब उसको ग्लोरीफाई करेंगे, डोंट वेट, उसका इंतजार मत कीजिए, है ना। अभी से जहां भी जिससे भी मिलिए उनकी तारीफ कीजिए, जिससे भी मिलिए। हालांकि आपका मन नहीं करेगा, मन तो दुष्ट है, ये देखेगा ये व्यक्ति तो मेरे अगेंस्ट में कर रहा है, मैं इसकी तारीफ कैसे कर दूं, हम देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन देख देख के गुण ढूंढ ढूंढ के उनकी तारीफ कीजिए, जिसको भी मिलिए उसको जाके उनकी तारीफ कीजिए, और आप देखेंगे कि वो ईर्ष्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ढूंढ ढूंढ के उनका तारीफ कीजिए, जो मिल जाए। इंतजार मत कीजिए, हम लोग इंतजार करते हैं बर्थडे आएगा तो हम उनको ग्लोरीफाई कर देंगे और हो जाएगा। बर्थडे के टाइम में नहीं करना, जब और जहां मौका लगे हमें उनको करना है। प्रभु जी ऐसा तो होता ही नहीं, जब जिससे मन मुटाव हो उस पे हम वो करें, उससे बड़ाई उसका करें। तो कमी कमी वही तो ढूंढते हैं करना प्रभु। है। मन की बात को नहीं मान के मन को बोलना है, नहीं नहीं, मेरे को करनी है इनकी बड़ाई, मुझे ढूंढना है इनके अंदर कोई अच्छाई तो होगी, कोई अच्छाई तो होगी जरूर। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसमें कोई भी अच्छाई ना हो, और लोगों को उसके बारे में बताना है ना। कुछ तो जरूर निकलेगा अगर हम ढूंढेंगे। अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब हमें बहुत दोष है, इसका मतलब दोष हमारे अंदर बहुत ज्यादा है कि हम उसमें एक भी गुण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रभु जी जिस वजह से किसी से मनमुटाव हुआ है उनसे बात भी कर सकते हैं कि भाई अ, हो सकता है गलतफहमी में ही कोई बात हुई हो, और उनसे अगर डायरेक्ट बात कर ली जाए तो वो हमारा वो हाँ, कई हमारा बार बात करते हैं लेकिन दूसरा भक्त नहीं कर रहा होता है, दूसरा भक्त फिर भी अपना गलती कर रहा होता है ना। हम तो करना चाहते हैं सही, लेकिन दूसरा भक्त कभी भी गलती कर रहा होता है तो ईर्ष्या हो जाती है फिर। अरे ये भक्त तो मेरा बुराई करता रहता है, ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है, इसका ये भला कैसे हो रहा है, ईर्ष्या हो जाती है। फिर हम जहां उसकी बुराई होती है बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं उसको, और वहां और दो चार नमक मिर्च लगा के भी बता देते हैं। तो अब मन जो है दुष्ट है, मानेगा नहीं। क्या करना है, जबरदस्ती मन को बोलना है, क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम पाना है इसलिए मुझे इसकी तारीफ करनी, करो बस। और जैसे जैसे आप उसकी तारीफ करोगे हृदय साफ होता जाएगा, हृदय साफ होता जाएगा, और फिर वो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। हालांकि बड़ा टफ है करना,
लेकिन यही रास्ता सबसे अच्छा है। बाकी जो और रास्ते बताए वो भी है, अथॉरिटी के पास जाओ, है ना, वो सब भी अच्छे हैं, उनके गुण देखो। पहली बात तो देखना ही मुश्किल है है ना। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ तो यार हाँ, तो इसमें एक ये लाइन भी आ रही है कि अगर कोई गुरु भक्त कृष्ण चेतना में उत्तम है तो लगभग अपने गुरु के समान ही स्वीकार करना चाहिए, उसको इसी तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए जैसे गुरु के साथ कर रहे हैं। जो सीनियर वैष्णव है, मोहन रूपा प्रभु जी आ रहे हैं, जन्म कृष्ण प्रभु जी आ रहे हैं, उन्नत भक्त है, क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट ऐसी करनी चाहिए जैसे हम गुरु की कर रहे हैं। फिर हमें अंतर नहीं करना चाहिए, उस रिस्पेक्ट पे हमें, उस लेवल पे जाके हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो महाराज ने क्वेश्चन किए इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जी प्लीज। प्रभु जी, एक उदाहरण आता है। एक बार द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन सभी शिष्यों को भेजा कि अपने से अच्छे किसी में गुण देखें तो देख के आओ बाहर जाके। तो दुर्योधन जब गया और सभी शिष्य गए तो दुर्योधन आके बोला, गुरुदेव मुझे अपने से अच्छा कोई भी नहीं दिखा। और युधिष्ठिर महाराज पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, मुझसे अच्छे तो गुरु महाराज सभी थे। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो हम भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि अपने में गुण ना देख के सभी तुम्हें गुण देखें। बिल्कुल प्रभु, ऐसा ही करना चाहिए। हमारा लेकिन उल्टा है, हम दुर्योधन है, मैं तो दुर्योधन हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं अपनी बात बता सकता हूँ, यस है, ये सब में अब गुड़ी देखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, है ना। और कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, बहुत अच्छा है अर्जुन प्रसाद प्रभु, थैंक यू। और कोई? या आगे बढ़े हम लोग? आगे बढ़ो प्रभु जी। ठीक है, तो यदि किसी सन्यासी का व्यवहार उचित वैष्णव आचार के लक्षणों के अनुरूप ना हो तो उस व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। कहाँ थे, क्वेश्चन पूछे थे ना। हाँ, कोई सवाल पूछ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन उन्नत भक्त है? क्या आध्यात्मिक गुरु का हर गुरु भाई वास्तव में गुरु के लगभग बराबर माने जाने योग्य है? और क्या हर वरिष्ठ भक्त को उन्नत भक्त माना जाना चाहिए? इसका आंसर हम महाराज नीचे देंगे। तो पढ़ना शुरू करें। कोई यदि किसी वरिष्ठ भक्त या सन्यासी का, मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्रभु जी। हाँ हाँ पढ़िए प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस, पढ़िए प्रभु। यदि किसी वरिष्ठ भक्त या सन्यासी का व्यवहार उचित वैष्णव आचरण के लक्षणों के अनुसार न हो तो व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। लेकिन यदि उन्नत के लक्षण दिखाई भी ना दें तो भी व्यक्ति को वरिष्ठ भक्तों और सन्यासियों के लिए उपयुक्त शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार भगवान चैतन्य ने प्रदर्शित किया, जिन्होंने वरिष्ठ सन्यासी रामचंद्रपुरी का सम्मान करना जारी रखा। भले ही रामचंद्रपुरी ने कई तरह के अपमानजनक व्यवहार किया तो मामले अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं। तो व्यक्तियों को उचित व्यवहार के लिए सम्मानित भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अस्थमा का मामला सबसे पेचीदा उदाहरणों में से एक है। ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी अस्थमा भगवान और उनके भक्तों के घोर विरोधी थे। उन्होंने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी। जब अर्जुन ने उन्हें बंदी बनाया तो भीम ने अस्थमा को मार डालने का विचार किया, जबकि युधिष्ठिर और द्रौपदी ने उन्हें बख्श देने का मन बनाया। लेकिन अर्जुन ने गहन विचार विमर्श और भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेकर
एक उचित समाधान निकाला। इस प्रकार यह उदाहरण हमें यह दर्शाता है कि निर्णय लेने में कठिनाइयां के बावजूद वैष्णव आचरण के मानक दर्शकों का पालन करना चाहिए। हमें गुरु शास्त्र और साधु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, लेकिन और केवल अपनी सहज पसंद नापसंद के आधार पर भावनात्मक रूप से चीजों का आकलन नहीं करना चाहिए। वैदिक विधि ग्रंथों को समय और स्थान के अनुसार समझना और लागू करना आवश्यक है, और यह कार्य अधिकृत भक्त द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, महान विद्वानों को यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि भक्ति सेवा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र से संदर्भ उद्धृत करके जल्दबाजी में निर्णय लेना हमेशा उचित नहीं होता, और न ही उदारता हमेशा न्याय संगत होती है। जैसे कि भगवान गोस्वामी 1983 में अपने व्यास पूजा निवेदन में लिखा था, हम आपसे श्री प्रभुपाद यह सीखें कि अंध न्याय और मूर्खतापूर्ण दया से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये दोनों ही घर में तबाही मचाते हैं। हरे वैष्णव कृष्णा, यही रुक जाइए प्रभु, थैंक यू। हरे ठीक कृष्णा। तो इसको हम कर लेते हैं, महाराज के जो उत्तर थे उसमें आ रहे हैं। हाँ यदि उन्नत भक्तों के लक्षण दिखाई दे तो वरिष्ठ भक्तों और सन्यासियों के लिए उपयुक्त शिष्टाचार का पालन करना करना चाहिए। चाहिए। अगर कोई भक्त आपको दिख रहा है कि अच्छा नहीं कर रहा हाँ है ना, आपसे भी कोई गलत नहीं कर रहा लेकिन वैसे अच्छा नहीं कर रहा है, प्रभुपाद के मूवमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा है ना, जी तो भी हमें अपने व्यवहार को उसके साथ कैसा रखना चाहिए, उचित शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। उचित शिष्टाचार क्या है, उनके पास गए तो उनको प्रणाम किया, है ना, उनको प्रसाद के लिए पूछना है, उनको पानी के लिए पूछना है। हालांकि हम जानते हैं कि भक्त गलत कर रहा है, फिर भी अगर वो आपसे वैसे सीनियर है एज में या दिनों में, तो हालांकि भक्ति में दिनों का फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए है। कि हम सीनियर हो गए, कि हम 5 साल से है, वो 2 साल से तो जूनियर हो गया, तब हमें नहीं सोचना है कि हम सीनियर है। लेकिन अगर दूसरा है, वो 5 साल का, हम 2 साल के, तो हमें सोचना है सीनियर। फिर हमें उसको उसी तरह आचरण करना है उसके साथ, है ना। तो दोनों जगह जी परिभाषा बदल जाती है। हमारा ज्यादा है तो परिभाषा अलग है कि हम जूनियर हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे, ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, है ना। जी हाँ, यस अर्जुन प्रतापी बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी, हिज ग्रेस गोपी भाव प्रभु जी अभी बता रहे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन में। तो हम्म। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु जी के साथ में कुछ भक्त जुड़े हुए थे, तो नए नए जोड़े थे। तो ऐसा हुआ कि मंदिर में गेट लगा दिया या कुछ कर दिया, मतलब उनको अंदर नहीं आने दिया। हम्म। तो वो थोड़ा गुस्सा से हो गए और हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी से जाके थोड़ा गुस्से में बात करने लगे। और तो प्रभु जी समझा रहे थे कि हाँ हाँ मैं देखता हूँ अभी मैनेजमेंट क्या चल रहा है। तो उनको समझाया लेकिन वो समझे नहीं, और थोड़ा और गुस्सा करने लगे कि ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मोहन रूपा प्रभु जी ने महाराज जी को बताया नहीं, लेकिन किसी और भक्त ने महाराज जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो महाराज जी पहले जब भी प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते थे, तो उनसे पूछते थे या उनको बोलते थे कि आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, और बहुत प्रेम से उनसे बात करते थे। लेकिन जैसे ही महाराज जी को पता चला कि इन्होंने ऐसे करा है, तो महाराज जी ने उनसे बात करना ही छोड़ दिया। तो ऐसे 2-3 महीने ऐसे निकला समय। लेकिन एक एक दिन ऐसा हुआ कि गोपी भाव प्रभु जी और मोहन रूपा प्रभु जी दोनों आपस में अच्छे से बातें कर रहे थे। तो महाराज जी ने उनको देख लिया, और उसके दूसरे दिन ही महाराज जी ने फिर दोबारा से उनसे
पूछने लगे कि कैसा चल रहा है आपका भक्ति में, और कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो। तो गुरु महाराज भी तभी प्रसन्न होते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, कि जब हम सीनियर भक्तों से अच्छे से संबंध बना के रखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण से प्रस्तुत किया। वेरी गुड। विनम्र भाव का व्यवहार करना चाहिए। विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा इसमें एक और आ रहा है, वो द्रोणाचार्य का, उनका सॉरी अश्वत्थामा का स्टोरी बता रहे हैं कि निर्णय लेते वक्त कई बार हमें बीच में निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हम कैसे डिसीजन ले लेते हैं? उसके पुराने व्यवहार से, कि भक्त पहले ऐसा कर रहा था या इसने पहले ऐसा किया हुआ है इसलिए कर रहा होगा, तो हम कई बार डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान। ये डिसीजन अगर हम गलत लेते हैं और उसका गलत एक्शन ले लेते हैं तो उसकी सजा हमें भोगनी पड़ती है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत इंक्वायरी करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। जैसे अर्जुन ने डिसीजन लिया बहुत सोच समझ के, कि सब कह रहे हैं अश्वत्थामा को मार दो, और मारा भी जा सकता था, क्योंकि उसने उनके पुत्रों की हत्या की थी, सोते हुए बच्चों को मारा था, तो मारा जा सकता था। लेकिन अर्जुन ने क्या डिसीजन लिया फिर भी, कि उनके मणि निकाल लिया और उनको जाने दिया, है ना। तो क्या डिसीजन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे डिसीजन भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें अपनी भक्ति को इधर उधर कर देते हैं। तो न्याय करते वक्त हमें कई चीजों से बचना है। क्या प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं? मूर्खतापूर्ण दया से कैसे बचा जाए। दयावश हम कई बार उनको छोड़ सकते हैं कि दया आ रही है ना, लेकिन वो कई बाकी भक्तों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मूर्खतापूर्ण दया नहीं करनी है। दया करना है सावधानी से, बहुत उससे कि वो दोबारा ऐसी गड़बड़ ना कर रहे हो, दूसरे भक्तों को नुकसान ना पहुंचा रहे, है ना। जी। और अंध न्याय से आंखें बंद करके न्याय कर दिया, बस पुराना उनका वो देखा कि पुराना ये था और हमने न्याय कर दिया। अंध न्याय से बचना चाहिए और मुक्तापूर्ण दया से हमें बचना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है प्रभु। नेक्स्ट कोई और बताएगा? यार किसी को, आप लोग सब फ्री है बोलने के लिए, सुनील बाबू सब लोग फ्री है बोलने के लिए, अपनी बात रख सकते हो सकता है वो गलत होगी सही होगी तो आप बाकी लोग करेक्ट करेंगे उसको। हम अपनी बात तो रखेंगे तभी होगा ना। हमारे मन में जो आ रहा है उसको यहाँ रखने में कोई बुराई नहीं है। वैष्णव आचरण से पढ़ो दोबारा। हाँ, वैष्णव आचरण से शुरू हुई। हाँ, मोहन विष्णु प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पर भी मुझे एक उदाहरण याद आ रहा था। जैसे जी 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 चैतन्य जी चरितमृत से, जैसे आप जी। कहते ना कि सीनियर जी। डिवोटीज को या और भक्तों को अपने, तो उनको सम्मान देते हैं ना, तभी भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ने हम्म राजा प्रतापरुद्र थे ना, तो राजा हम्म प्रतापरुद्र मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से, और सार्वभौम हम्म भट्टाचार्य से बार बार कह रहे थे कि मुझे ना उनसे महाप्रभु के दर्शन हम्म करा दो। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से कहा सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कानों पे हाथ रख लिए, बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना, एक सन्यासी तो नहीं मिलना, नहीं राजा मिलना से चाहिए। हाँ। बेसई बेसई जीव से, या जो स्त्री आसक्त होता है उससे नहीं मिलना चाहिए। और बोले नहीं, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने 2-3 बार प्रयास किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने अल्टीमेटली ये भी कह दिया कि यदि आप मतलब वो तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, है ना। फिर जी। रामानंद राय जो थे वो प्रताप रुद्र के यहाँ सर्विस करते थे, है ना। तो रामानंद हम्म राय ने भी उनसे प्रताप रुद्र से उनको उन्होंने उनसे कहा कि मैं महाप्रभु की सेवा में जाना चाहता हूँ। और राजा प्रताप रुद्र ने उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, और उनकी पेंशन भी, बोले ठीक है कोई, आप चले जाओ महाप्रभु की सेवा में चले जाओ, और आपको पेंशन भी मिलती रहेगी, मतलब वो आपको सर्विस ना करोगे फिर भी मतलब आपको पूरा मिलेगा। और जब रामानंद राय हम्म ने ये महाप्रभु को बताया, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अच्छा मतलब बोले बोले उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर और फिर प्रतापरुद्र ने फिर और भी भक्तों की सेवा की। तो उससे ना महाप्रभु भी जब भी मतलब प्रसन्न हुए, जब और भक्तों की उन्होंने ना, वैसे तो बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं था कि महाप्रभु उनसे मिलना, जी प्रभु जी। वेरी उनके नाइस, फिर बहुत उनको अच्छा कृपा भी उदाहरण है की। ये। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम लोग।
समान भक्तों के साथ मैत्री। थोड़ा और पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो कौन और पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे बोल, हरे कृष्ण यस प्रभु जी। प्रभु जी। जी जी, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। कृष्ण वैष्णव आचरण, सब समान भक्तों के साथ मैत्री। हम भक्ति सेवा में किसके समान हैं? यह विनम्र भक्त यह सोचने लगता है कि वह दूसरों से कम है, और इसलिए वह यह विचार करने में संकोच करता है कि वह आध्यात्मिक रूप से किसके समान है। परंतु अपरिपक्व भक्त सामाजिक भेदों को बहुत अधिक महत्व दे सकते हैं। जैसे यह मान लेना कि गृहस्थ कभी सन्यासी के समान नहीं हो सकता, या 12 वर्ष से दीक्षित भक्त 16 वर्ष से दीक्षित भक्त के समान नहीं हो सकता, जबकि वास्तव में समान का अर्थ है समान चित्त मित्र। अतः भक्ति सेवा में समानता आध्यात्मिक मैत्री के आधार बनाती है। जो भक्त आध्यात्मिक गुरु की सेवा में परस्पर समान या मिलती जुलती सेवाएं करते हैं, अथवा जिनका स्वभाव और आचरण समान होता है, वे कृष्ण चेतना में मित्र बन जाते हैं। बहुत से गौण मापदंडों में गए बिना इतना कहना पर्याप्त है कि कुछ भक्त समान होते हैं और मित्रता स्थापित करते हैं। निश्चय ही दो व्यक्ति हर दृष्टि से बिल्कुल समान नहीं हो सकते, इसलिए मित्रता लेन देन गिव एंड टेक पर आधारित होती है। भक्तों के बीच मैत्रीपूर्ण आध्यात्मिक आदान प्रदान का आधार रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया है। दान स्वरूप उपहार देना, दान में मिले उपहार स्वीकार करना, अपने मन की बातें विश्वास पूर्वक प्रकट करना, गोपनीय रूप से पूछताछ करना, प्रसादम ग्रहण करना तथा प्रसादम अर्पित करना, ये 6 लक्षण हैं जो उस भक्त और दूसरे भक्त के बीच में प्रेम को दर्शाते हैं। उपदेशामृत श्लोक 4। आध्यात्मिक मित्रता भौतिक मित्रता से भिन्न होती है, क्योंकि भौतिक मित्रता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होती है, जबकि आध्यात्मिक मित्रता कृष्ण चेतना पर आधारित होती है। जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में उन्नति करता है, उसे किसी भी भौतिक कारण से मित्र नहीं बनना चाहिए। एक व्यक्ति न तो किसी धनवान व्यक्ति से न के प्रति नाम पर और न ही किसी राजनीतिक से कुछ बात करने की इच्छा होती है। कौन से चढ़ा होगा? जबकि अब हम भौतिक उन्नति के मार्ग पर नहीं है, इसलिए हमें शारीरिक सौंदर्य, कुलीन जन्म, भौतिक धन या सांसारिक शिक्षाओं में रुचि नहीं लेनी चाहिए। हमारी सभी मित्रताएं भक्ति सेवा के और अधिक सुदृढ़ करने वाली होनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, इतना कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, है ना? तो हरे कृष्णा, ये कौन है? इनको म्यूट कर दें प्लीज। हाँ, एक बार म्यूट कर दें, सबको म्यूट कर दें, फिर खोलने के लिए बना लें। उनको पता नहीं लगता है कई बार, वो इसीलिए वीडियो ऑन करना जरूरी है। अगर हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो इस तरह की हरकतें होंगी, क्योंकि फिर क्या होगा कि हमारा ध्यान जो है इधर उधर चला जाएगा। वीडियो तो बंद है, कोई देख तो रहा नहीं है। तो वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ये गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें मालूम है कोई ना कोई हमें देख रहा है, ठीक है? तो बहुत अच्छा, पहली लाइन में बता रहे हैं, जो भक्त विनम्र है वो हमेशा सोचता है कि मेरे से कोई सीनियर नहीं है। वो इस बात में संकोच करता है कि मैं जो हूं सीनियर हो गया हूं, आध्यात्मिक रूप से मैं सीनियर हूं, है ना? लेकिन और दूसरे जो भक्तों के लिए है ना, जब हम सीनियर हो तो हमें कैसे सोचना है
कि 12 साल और 16 साल में कोई अंतर नहीं है। कोई भक्त 12 साल से भक्ति कर रहा है, कोई 16 साल से, तो ऐसा नहीं है 16 साल वाला जीनियर सीनियर हो गया, ऐसा नहीं। समान चित्त वाले बोले, समान का अर्थ है समान चित्त, मतलब जिनका स्थिति समान, भगवान का सेवा के लिए, उठने के लिए, सुबह जपा में उतने ध्यान से करते हो, तो मतलब उनकी आपस की जो चीजें हैं वो एक जैसी हो, वो समान चित्त वाले हैं। दो भक्त अगर 12 साल में, दूसरा गृहस्थ और ब्रह्मचारी भी बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचारी है तो ज्यादा अच्छा भक्त हो गया, ज्यादा सीनियर हो गया, और जो गृहस्थ है वो अच्छा भक्त नहीं है या ज्यादा सीनियर नहीं है, या उल्टा भी सोचना कि गृहस्थ है तो ज्यादा सीनियर हो गया, ज्यादा अच्छा भक्त हो गया, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। नहीं, किसी के ब्रह्मचारी होने से और गृहस्थ होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। फर्क किससे पड़ रहा है कि वो सेवा के लिए कितने तत्पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा नीचे बहुत अच्छा बता रहे हैं कि मित्रता जो है लेन देन पर आधारित होती है। जो भक्तों के साथ 6 प्रकार का संबंध हम बना सकते हैं, है ना। क्या है? दान स्वरूप कुछ देना, और उनसे कुछ उपहार स्वीकार करना, अपनी मन की विश्वसनीय बात, कॉन्फिडेंशियल जो हमारी है वो उनको बताना, और उनकी गोपनीय बात सुनना, और सुन के फिर दूसरे को नहीं बताना। हम क्या करते हैं, वहां से सुना, 4 लोगों को और बता दिया उनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो नहीं करना है। सुनना है और देखना है कैसे उनको अच्छे से कुछ सोल्यूशन दे सके। इधर का उधर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, एकदम सोचना भी नहीं है। किसी भक्त ने बोल दिया तो वो हमारे तक ही सीमित रखना हमें आना चाहिए, हजम करना आना चाहिए। कि कोई भक्त अपने बहुत कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा है, हम दूसरे को बताएं, तो कभी हम पे दोबारा विश्वास नहीं कर पाएगा ना, वो कर पाएगा। तो अगर उनकी कोई घर की, उनकी कोई किसी भी तरह की कोई समस्या है जो हम जानते हैं, वो भक्त हमें शेयर कर रहे हैं, तो हमें किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में किसी दूसरे को शेयर नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दान स्वरूप कुछ लेना, उनसे मन की बात पूछना और अपने मन की बात उन्हें बताना, उनसे प्रसाद ग्रहण करना और उनको प्रसाद देना, ये 6 लक्षण है जो एक भक्त से दूसरे भक्त के बीच में होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भौतिक मित्रता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होती है, जबकि आध्यात्मिक मित्रता कृष्ण चेतना पर आधारित होती है ना। तो जो भौतिक लोग हैं वो देखते हैं कैसे भौतिक रूप से लाभ मिलेगा इससे, कि इसके पास जाऊंगा तो ये बड़ा आदमी है, मेरी नौकरी लगवा देगा, या बड़ा आदमी है मुझे बिजनेस दे देगा, तो ये हो गया भौतिक चीज। और जो कृष्ण चेतना पे है, वो मित्रता कैसी है कि इसके पास जाऊंगा तो उससे सीखूंगा कि भक्ति कैसे करनी है ना। एक दूसरे से सीखेंगे कि कैसे हम अपने आप को भक्ति में स्ट्रांग करें, कैसे हमारी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो, कैसे हमारी साधना अच्छी हो। तो ये हमेशा कैसा है, हमारी जो मित्रता है वो कृष्ण चेतना पर आधारित होनी चाहिए। और जैसे अभी बता रहे थे मोहन विष्णु प्रभु, उदाहरण दे रहे थे ना राजा प्रताप राय का, तो क्योंकि राजा प्रताप राय जो है वो राजा थे, और राजा को भौतिक चीजों से भी आसक्त होना पड़ता है राज चलाने की। और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए कह रहे हैं राजा के पास जाऊंगा, तो चैतन्य महाप्रभु अपने लिए नहीं हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरा ध्यान जो है भटक सकता है। मैं भी जो उस अपुलेंस को देख के, राजा की अपुलेंस देख के कि कितना बढ़िया राजा है ये, कितनी प्रजा उनकी सेवा कर रही है, कैसे लोग मान रहे हैं उनको, कैसे सैनिक उनके बस में है, ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान भी भटक जाए। ऐसे ही होगा जब हम बड़े लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारा भी बड़ी बनने की इच्छा जागृत हो जाएगी और भक्ति तय हो जाएगी। तो इसीलिए महाप्रभु ने कहा ज्यादा अच्छे उनके पास जाना नहीं है, लेकिन कभी कभी हम भगवत गीता बांटने के लिए उनके पास जाते हैं, तो हम उतने ही तक ही सीमित रहें, उनसे और ज्यादा उनके क्लोज जाने की कोशिश ना करें, है ना। और मित्रता कैसी होनी चाहिए? जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाए, ऐसा मित्र होना चाहिए, ना कि और हमें जानबूझ के मटेरियलिस्टिक चीजों में लगाए, है ना। यहीं तक किया था ना हमने, ठीक है। तो और कोई बताइए फटाफट, आगे एक पैरा और कर लेंगे अगर समय है हमारे पास। यस, यस तो जी, सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हुए। बहुत अच्छा कर रहा है मोहन विष्णु बाबू, वो कर रहा है, नोट्स बना रहे हैं क्या?
हरे कृष्णा। मोहन विष्णु प्रभु। यस प्रभु जी, कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स बना रहे क्या? यस प्रभु जी, ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है या आगे चले? हरे कृष्णा। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? हरे मैं कृष्णा। पढ़ता हूँ। यस प्लीज। ड्राइवर को फोन, गाड़ी को। कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? कभी कभी ये कभी कभी सांसारिक संबंधों में लोग अपने कभी कभी सांसारिक संबंधों में लोग अपने दैनिक कार्यों के तनाव से राहत पाने के लिए मित्रों के साथ समय बिताते हैं, परंतु एक भक्त ऐसे साथी की खोज में नहीं रहता जिसके साथ प्रजलाप अर्थात व्यर्थ बातें की जाएं या जिसके साथ गपसप की जाए। सूक्ष्म या स्थूल निषिद्ध कार्यों में लिप्त होने की अपेक्षा शत्रु होना बेहतर है, बजाय इसके कि कृष्ण चेतना के नाम पर ऐसा मित्र हो। इसलिए कृष्ण चेतना में मित्रता सदैव वैष्णव आचरण और शिष्टाचार की मर्यादाओं के भीतर ही होनी चाहिए। मित्रों को ऐसा आचरण करना चाहिए कि वे एक दूसरे में कृष्ण तथा आध्यात्मिक गुरु की सेवा भावना को प्रेरित करे। इस प्रकार वे रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित प्रेम पूर्ण आदान प्रदान के 6 प्रकारों के अनुसार संबंध रखते हैं। मित्र भगवान का प्रसाद साझा करते हैं और ऐसे उपहारों का प्रदान करते हैं जो भक्ति सेवा में एक दूसरे की सहायता करें, और वे अपने विचार भी साझा करते हैं। कभी कभी ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जिससे हम गोपनीय रूप से पूछ सकें। कोई भक्त हृदय से दुर्बल अनुभव कर सकता है, पर वह अपनी बात केवल किसी विश्वस्त गोपनीय मित्र से ही कह सकता है। तब उसका भक्त मित्र प्रेम पूर्वक उसे उपदेश देगा और आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की स्मृति दिलाएगा, साथ ही शास्त्रों से उपयुक्त निर्देश देते हुए सहानुभूति प्रदान करेगा। प्रत्येक भक्त को ऐसे निकट मित्रों की आवश्यकता होती है। वह दिन आएगा जब जिससे मैंने गोपनीय रूप से परामर्श किया था वही गोपनीयता का प्रत्युपकार करेगा और अपनी ओर से भी कुछ गोपनीय बातें या प्रश्न साझा करेगा, परंतु ऐसे गोपनीय आदान प्रदान किसी गुट या पक्षपाती व्यवहार का आधार नहीं बनने चाहिए। यद्यपि हम भक्तों की संगति में से अपने अंतरंग मित्र चुन सकते हैं, फिर भी हमें सभी सिंसियर अर्थात निष्कपट भक्तों के साथ सरल, स्पष्ट और अपने साक्षात्कार साझा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। निसंदेह भगवान चैतन्य ने कुछ ही अंतरंग भक्तों का चयन किया जिन्होंने कृष्ण से विरह की उनकी अंतरंग भावनाओं में उनकी सहायता की। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि रामानंद राय और स्वरूप दामोदर भगवान चैतन्य की संगति में सदैव रह सके, यहाँ तक कि जब वे कृष्ण विरह में राधा रानी की उन्माद भावना प्रकट कर रहे थे। आध्यात्मिक जगत में समान रस से कुछ भक्त शाश्वत और अंतरंग संबंध साझा करते हैं। कृष्ण चेतन आंदोलन में जब भक्त कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं तो उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति तथा अपने भक्त मित्रों के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए निकट मित्र बनाने चाहिए। केंद्र सदैव कृष्ण होने चाहिए। इस आधार पर जब हम अपने मित्रों के साथ सेवा करते हैं
पवित्र नाम का जप करते हैं और शास्त्रों के अर्थ पर चर्चा करते हैं, तो निश्चय ही भक्तों के बीच मित्रता के परम स्वरूप के विषय में हमारे लिए अधिक से अधिक बातें प्रकट होती ठीक है प्रभु जी, रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे यहाँ तक आज हम खत्म करते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा ये लास्ट वाले पे चर्चा कर लेते हैं। एक लाइन बहुत सुंदर है ये, सूक्ष्म तथा स्थूल निधिस कर्तों में लिप्त होने की अपेक्षा शत्रु होना बेहतर है। तो ऐसे लोग जो कृष्ण भावना के नाम पे आपको प्रजल्पा कर रहे हैं, एक दूसरे भक्त की बुराई कर रहे हैं, आपके होते निकल जाएंगे ना, आपको फिर दूर जाना पड़ेगा। हाँ वो छोड़ देंगे, ये सही है। हाँ आप उनके उनके पास उनकी बात चले जाओ। प्रजल्पा शुरू हो गया देखो। हाँ, तो ऐसे भक्त जो प्रजल्पा कर रहे हैं, आपके पास आके दूसरे भक्त की बुराई कर रहे हैं, ऐसे मित्र होने से अच्छा है कि शत्रु। ऐसे मित्रों का फायदा नहीं है जो आके आपके पास आके अपराध में लगा रहे हैं आपको, है ना, प्रजल्पा करने में लगे, फालतू की बात करने में लगे जिसका कोई काम नहीं है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो मित्रता होनी चाहिए वो जो कृष्ण से आपको कृष्ण प्रेम बढ़ाए, जो कृष्ण की तरफ आपको लेके जाए, वो मित्र है। जो आपको कृष्ण से दूर लेके जा रहा है वो मित्र नहीं है, वो शत्रु है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अभी कभी कभी हमें ऐसे भक्त की, कभी कभी क्या अक्सर हमें ऐसे भक्त की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, गोपनीय बात जो हम सबको नहीं बता सकते। देखिए कमियां सब में है, हम कोई भी शुद्ध नहीं है, हम सब में कुछ 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 कमी है, किसी में थोड़ा ज्यादा है, किसी में थोड़ा कम है ना। और हम अपनी कमियों को अगर किसी अच्छे भक्त से शेयर करते हैं, कि अपने सीनियर से शेयर करते हैं या कोई मित्र बनाते हैं जिससे हम हर चीज शेयर कर सकते हैं, तो मित्र हमारी मदद कर सकता है कि कैसे हमारी जो कमियां हैं उससे हम बाहर जाए, वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो ऐसे कुछ मित्र होने चाहिए, एक या दो, जिनसे अपने मन की सारी बात कही जा सके और उनके भी मन की सारी बात सुनी जा सके, जो इधर उधर ग्रुप में ना बताई जाए कि सबको बता दिया। ऐसा नहीं, ये महाराज बहुत अच्छा बता रहे हैं, ऐसा होना जरूरी है। और कृष्ण भाव का जो हमारी मित्रता है किस पे होनी चाहिए, सेंटर कौन होना चाहिए, कृष्ण। क्या हम कैसे कृष्ण से कनेक्ट हो उस मित्रता के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये मुझे लगी अभी तक के आज के उसमें, कि हम जो है जो प्रजल्पा कर रहे हैं, जो बेकार की बातें कर रहे हैं, है ना, दूसरे भक्तों की बुराई कर रहे हैं, संस्था की बुराई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मित्र ना बनाएं, उससे बेटर तो शत्रु है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनीबॉडी और बताइए क्या कहना है, उसके बाद हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे आगे के प्रोग्राम के लिए, या फिर बंद करेंगे। 2 घंटा लगा है। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है प्लीज, हैंड रेज कर सकता है।